मैं विक्रम द एक्सप्रेस वे 440 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो विधानसभा चुनाव से पहले माननीय हेमंत सोरेन जी आम नागरिकों से बहुत सारे वादे किए थे, जिनमें से कुछ मुख्य वादे इस प्रकार से हैं कि महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर, जिसपे सालाना खर्च की संभावना 1700 करोड़, 250 यूनिट फ्री बिजली जिसपे सालाना खर्च 3500 करोड़ होने का अनुमान है, मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया जिसमें सालाना खर्च 1700 करोड़ होने का अनुमान है, जिसके लिए झारखंड सरकार पैसे जुटाने में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। और यही कारण है कि वित्त सचिव ने विभिन्न विभागों के पीएल खाते में पड़े पैसे को लेकर समीक्षा बैठक की थी, जिसपे उन्होंने 2 साल में ट्रेजरी में पड़े पैसे को तुरंत राजकोष में जमा करने का ऑर्डर पास कर रहा था, जो कि करीब 14,000 करोड़ की अनुमानित राशि है, जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाउस टैक्स, वेलफेयर, IT इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट शामिल है। लेकिन बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के एसोसिएटेड प्रोफेसर और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सुधांशु कुमार ने एक रिपोर्ट पब्लिक किया है, जिसपे लिखा है कि ऑल द स्कीम विल बी closed on the pretext of not getting money from the central government and the government is following the same path, and there is a possibility that will be closed by paying 1 or 2 installment. Otherwise the government can complete this scheme by the increasing the taxes. यानी कि ये सभी योजनाएं केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलने का बहाना बनाकर बंद कर दिया जाएगा, या फिर सरकार इसी रास्ते पे चल भी रही है और संभावना है कि 1-2 किस्त देकर हिसाब बैठा दिया जाए, या फिर सरकार शेष बढ़ाकर इन योजनाओं को पूरा कर सकती है। खैर जो भी हो, समय के साथ ये पता चल जाएगा कि झारखंड सरकार के ईमान दमदार है या फिर सिर्फ जुबान। तो मौजूदा समय में झारखंड की डेमोग्राफी देखी जाए तो गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, प्रदूषण उफान पर है, घूसखोर घूस ले रहे हैं, कमीशनखोर कमीशन खा रहे हैं, दलाली खुलेआम दलाली कर रहे हैं, मुनाफाखोर नाजायज मुनाफा खा रहे हैं, मिलावटखोर अपने चरम सीमा पर है, नशा तस्कर, मानव तस्कर, स्मगलिंग बढ़ रहा है, अलगाववाद, कट्टरवाद, धर्मांतरण बढ़ रहा है। लेकिन झारखंड में महिलाओं को सम्मान देने में झारखंड सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, और राज्य के मैयाओं को सम्मान देना भी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ मैयाओं को, उन लाचार, बेबस, विधवा, वृद्धा और विकलांगों को क्यों नहीं? इनके साथ अत्याचार क्यों, जिन्हें सिर्फ पेंशन के नाम पर 1000 का टॉपअप देकर उनकी लाचारी और बेबसी का मजाक बनाया जा रहा है, जो पैसा 60 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयों में ही खर्च हो जाती है। तो सरकार से हम सभी आम नागरिकों की अपील है कि 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपये दे रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या और आपत्ति नहीं है। लेकिन आप उन वृद्धा, विधवा और विकलांगों के पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 2500 करने की कृपया कीजिए, जिसमें सभी को लाभ पहुंच सके, और आपने जो इन लोगों के बीच में भेदभाव की दीवार खड़ा करी है वो समाप्त हो सके, और लाभुक अपने बुढ़ापा अवस्था में इन 2500 रुपया के योगदान से अपनी जीवन शैली में सुधार ला सके। और ये सभी योजनाएं आती जाती रहेंगी, मैया बप्पा को तो सम्मान मिलता रहेगा। तो इन सभी चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठकर ध्यान दें, तबे जाकर झारखंड भाषा, संस्कृति, पर्व त्योहार, देसी खान पान, ढुसका, मड़वा, गुलगुल्ला, एरसा, घटरा, पीठा, झुमरा, झुमटा, मुंडारी, संस्थाली, आषाढ़ी, जितिया, बोगा, जावा, कर्मा, टुसु पर्व मनाए पर्व है, और पूछ पर्व है, पूछ पीठा खाए पर्व है, और माय माटी के नामे को टोपी पहनाए के फिर राजनीति करे पाए, और ना तो बुझवे, ना रहे तो माय, ना रहे तो माटी, और गाय बेच के पाले पड़े तो पांठा और पाठी। जोहार झारखंड।